नमस्कार साथियों, आज हम हमारी बहुवार्षिक अरहर का मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन करने जा रहे हैं। ये मेरे साथ जो आप अरहर का पौधा देख रहे हैं, ये 45 दिन की नर्सरी हो चुकी है और आज हम इसका ट्रांसप्लांटेशन करने जा रहे हैं हमारे मेन फील्ड में। 10 बाई 4 फीट पे हम इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। वैसे 6 बाई 6 फीट पे भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्लांटेशन 10 बाई 4 फीट पे कर रहा हूँ, यानी कि कतार से कतार की जो दूरी है वो 10 फीट है। उसका कारण यह है कि हम आने वाले रबी सीजन में इन दो कतारों के बीच में कोई और फसल ले सकें, आसानी से उसमें ट्रैक्टर जा सके। सिर्फ यही वजह से हमने 10 फीट हमने इसका डिस्टेंस लिया है। वैसे भी नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 6 बाई 6 फीट पे करीब 1200 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, और जब आप 10 बाई 4 फीट पे करते हैं तो करीब 1000 पौधों के आसपास काउंट आता है। 3, 4, 5 मेथड जो है उसकी हेल्प से हमने यहाँ मार्किंग की है। मार्किंग करना बहुत जरूरी स्टेप है, वो इसलिए भी क्योंकि जब आप मार्किंग करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जिस तरफ से भी आप देखें वो कतार आपको सीधी दिखनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जब सूरज की रोशनी पौधों पर पड़ती है तो वो समान रूप से सारे पौधों पर बराबर पड़े, इसी वजह से हम मार्किंग करते हैं। 3, 4, 5 मेथड का मतलब यह है, इसके ऊपर एक मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था जब हमने आम, अमरूद और नींबू का प्लांटेशन किया था। उसका एक डिटेल वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ हम हमारा पहला पौधा लगाएंगे और ये मेरे पीछे जिस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ हमने वो डिस्टेंस जो रखी वो 40 फीट रखी है उस लकड़ी तक, और यहाँ हम 10-10 फीट पे कतार हम अरहर की लगाएंगे। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ हम 4-4 फीट पे प्लांटेशन करेंगे, और वो जो लकड़ी हमने मार्किंग के लिए लगाई है वो हमने लगाई है 30 फीट पे। यानी वो वाला अगर पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी हमने जो डिस्टेंस लिया है वो 30 फीट है। और वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट सी, ए से लेके सी तक, ये हमने 40 फीट लिया है, और वो बी से लेके सी तक 50 फीट है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। वो वीडियो आप जरूर एक बार देखें, और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरह से इन पौधों का जो पौधारोपण है वो हम करने जा रहे हैं। साथियों, ये एक मेरे साथ आप ये अरहर का पौधा देख रहे हैं, यहाँ हमने 4 फीट पे हमने मार्किंग कर ली है। गड्ढा आपको उतना ही करना है जितना पॉलीथिन का साइज है, ज्यादा गहरा गड्ढा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैंने पिछले साल जब आम अमरूद लगाए थे उस समय भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। ज्यादा गहरा गड्ढा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना पॉलीथिन का साइज है, चाहे कोई भी पौधा लगाएं, आम लगाएं, अमरूद लगाएं, नींबू लगाएं, चाहिए अरहर का पौधा क्यों ना हो, उतना ही लगाना जितना ये पॉलीथिन का, मतलब उतना ही गहरा गड्ढा करना जितना पॉलीथिन का साइज है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ज्यादा अंदर ना जाए, इस लेवल तक ही आपको ये मिट्टी भरनी है। और इस तरीके से आप देखिए मिट्टी को आप चारों तरफ से अच्छे से भर दें, और ये दबाना बहुत जरूरी है हल्के हाथों से। अदरवाइज क्या होगा, जब बारिश होगी, बारिश का पानी जमा होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये जो इसमें बिल्कुल भी एयर वाला गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे हल्के हाथों से और दबाएं इस तरीके से, और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऊपर रहे, ये ज्यादा गहराई में बिल्कुल ना जाए। और अभी हमारे खेत में काफी ज्यादा नमी है, अलग से पानी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सुबह ही बारिश हुई है, थोड़ी देर पहले भी बारिश है, तो अगर ये कल तक बारिश नहीं भी होती है तो इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पौधा आपको लगाना है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इसमें खाद देनी है कि नहीं देनी है। मैं कई साल से, करीब 8-10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मेरी खेत की मिट्टी उतनी सुधर चुकी तो मुझे अभी जरूरत महसूस नहीं होती है कि मैं इसमें कोई भी खाद दूं। आप चाहें तो 50% घन जीवामृत और 50% मिट्टी, ये दोनों का आप मिश्रण लेके एक मिश्रण बना लें, और उसका आप मिश्रण तैयार करके इस तरह से गड्ढे में आप भर सकते हैं। तो ये हमने अभी पहला पौधा लगाया, ये अभी हमारी पहली मार्किंग है, यहाँ हम सबसे आखिरी में पौधा लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट है। ये वाली जो लाइन है, ड्रिप लाइन हमारी इसी डायरेक्शन में जाएगी आगे तक। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो हमने एक मार्किंग की है ये 10 फीट पे है। तो ये कतार से कतार हम 10 फीट हम एक पौधा यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से कतार से कतार की दूरी 10 फीट हो जाएगी, और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट हो जाएगी। तो ये जो 10 फीट की कतार है, इसमें हम आसानी से इस 10 फीट की कतार में हम आसानी से ट्रैक्टर चला सकते हैं। आने वाले रबी सीजन में हम कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। और जब
देखिए ये अभी हमने करीब 45 दिन की नर्सरी के आसपास हुई है, करीब 40 से 45 दिन। तो आगे आने वाले समय में इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से इसमें स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है, क्योंकि अरहर में कीट का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और आने वाले समय में इस अरहर की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जैसे ही इसका बीज हमारे पास तैयार होगा नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर, तो आप किसान साथियों तक ये बीज पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अरहर की खेती से संबंधित, आज के ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।